हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका नीट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, जिन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जो इस टाइम पे बहुत अकेला बहुत लो फील कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, तो देखो यार, लाइफ में हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। ठीक है, लाइफ में क्या होता है, कभी अप आते हैं कभी डाउन आते हैं। ठीक है, कभी हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, कभी हम नहीं कर पाते हैं उतना। ठीक है, कोई बात नहीं, ये फेज आपका ऐसा गया जिसमें आपको बहुत अच्छा करना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं हो पाया, तो क्या हुआ? ऐसा तो है नहीं कि आप हार मान के निराश होके बिल्कुल ऐसे बैठ जाओगे। ठीक है, मानती हूँ बुरा लगता है, जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो बुरा लगता है। ठीक है, कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी तो और अब नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? बहुत सपने देखे थे आपने, तो सारे के यार मेरे तो सारे सपने धरे के धरे रह गए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लाइफ में पहली बात तो एक मैं बता दूं, सिर्फ एक डॉक्टर बनना या एक एमबीबीएस ही नहीं है, और भी बहुत अच्छे अच्छे स्कोप हैं। ठीक है, जिनमें आप जा सकते हो, बहुत अच्छा नाम कमा सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपका सपना यही है कि नहीं मुझे करना है तो सिर्फ एमबीबीएस करनी है, तो एक सेकंड चांस लो। ठीक है, अपने घर वालों से बोलो कि मुझे एक चांस और चाहिए, मुझे एक बार और ट्राई करना है और इस बार अपनी पूरी जी जान लगानी है। ठीक है, आगे बात समझ में। मानती हूँ इस टाइम पे घर वाले गुस्सा होंगे। ठीक है, आपके रिलेटिव्स भी आपको सुना रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि हमें तो पता ही था इसका सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, ये तो कर ही नहीं सकता, आपने तो ज़बरदस्ती भेजा था, हमने तो आपको पहले ही समझाया था। बोल रहे होंगे ना, सबको बोलते हैं, हमें भी सुनने को मिला था। ठीक है, तुम्हारी जो सिचुएशन है ना वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि वो मैंने 2 बार फेस की है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं समझ सकती हूँ, आई बात समझ में। लेकिन यार, लोगों का काम बोलने का होता है। जब हम हारते हैं तो वो सुनाने आते हैं हमें। ठीक है, और जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं, ठीक है, तो कहीं हमें तो विश्वास था ही बेटा कि तू कर ही लेगा, हमें तो पता तू कितना होनहार है। तो लोगों की मत सुनो, उनका काम बोलने का होता है, वो बोलेंगे और चले जाएंगे, तो उनकी मत सुनो। ठीक है, रही बात घर वालों की, मानते हो इस टाइम पे आपके मम्मी पापा भी आप पे गुस्सा कर रहे होंगे। ठीक है, यार उनका गुस्सा भी जायज़ है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपसे एक उम्मीद लगा रखी थी, और जब उम्मीद टूटती है ना तो गुस्सा आता है। अभी आप बहुत छोटे हो, ये चीज़ आप अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब आप बड़े होगे ना तब आपकी समझ में आएगा कि यार ये चीज़ हो। जब आप मान लो आप ही अपने दोस्त के साथ कुछ उम्मीद लगा के रखते हो कि यार मान लो कहीं आपको बाहर जाना है। ठीक है, और आप अपने दोस्त को ये पता है कि ये मेरा दोस्त मेरे साथ चलेगा। ठीक है, या ये मेरा दोस्त कोई काम है उसमें मेरी हेल्प करेगा। ठीक है, और मान लो आपका वो दोस्त आपको मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जा रहा यार बाहर, या मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता तेरी ये हेल्प, कोई भी चीज़, आपको भी तो बुरा लगता है ना? लगता है, क्यों? क्योंकि आपको उससे उम्मीद थी और उसने आपकी वो उम्मीद तोड़ दी। समझ रहे हो? इसीलिए कहते हैं ना कि उम्मीद मत रखा करो लोगों से। ठीक है, तो वही मम्मी पापा को भी आपसे उम्मीद थी कि हमारा बेटा बहुत अच्छा स्कोर करेगा, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा या हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। ठीक है, और अभी वो उम्मीद टूटी है, तो थोड़ा टाइम उनको भी गुस्सा आता है, लेकिन वही हैं जो आपको समझेंगे लास्ट में। ठीक है, दुनिया में कोई साथ खड़ा हो या ना हो, ठीक है, कोई भी, चाहे आपका दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, रिलेटिव्स हो, सब साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो अभी टाइम लो। मैं ये नहीं कह रही कि अभी देख के आए हो और बस कि यार नहीं हो रहा मेरे से, या तो आप हार मान के बैठ गए बिल्कुल कि बस यार छोड़ देते हैं ना, क्या ही करना है, सिंपल भी ऐसे ही कर लेंगे, हमारी ज़िंदगी में वैसे भी कुछ होना ही नहीं है। ये थॉट्स मत लेके आओ अपने मन में। ठीक है, लाइफ एक बार मिली है, बहुत बड़ा करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, नीट नहीं कर पाए, एक चांस अगर देना है दो, और उसको जी तोड़ मेहनत करो, ये सोच के करो ये मेरा लास्ट चांस है, इसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, बोल दो अपने घर वालों को कि देखो ये मम्मी पापा मुझे प्लीज़ एक लास्ट चांस दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद नहीं होगा तो जो आप कहोगे वैसा हम करेंगे। ठीक है, और फिर अपने गोल को पूरी जी जान से पाने की कोशिश करो। ठीक है, और मानो कि आपको अब जाना ही नहीं है मेडिकल लाइन में, आपको करनी ही नहीं है एमबीबीएस, तो कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं। रोज़ देखो कितनी सारी सक्सेसफुल स्टोरीज मिलती है हमें सुनने को कि उस इंसान ने उस फील्ड में ये कर लिया, उस इंसान ने उस फील्ड में ये कर लिया, है ना? तो बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कोई भी फील्ड पकड़ो, उसमें अपना द बेस्ट देना है।
चाहे फिर वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे वो यूपीएससी करनी हो, चाहे वो बिजनेस फील्ड हो, कुछ भी हो, एक फील्ड पकड़ो, दी बेस्ट देना है अपना उसमें, ठीक है। ये चीज़ करनी है। और जी तोड़ मेहनत तो आपको हर जगह करनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मेहनत करने से बच सकता हूँ या मेरे को कहीं पे मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। मेहनत तो आपको हर जगह ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैंने आपको अपनी एक वीडियो में पहले भी बताया था कि मूव ऑन करना सीखो लाइफ में। मानते हूँ बुरा लग रहा है, टाइम लो, टाइम दो खुद को, ठीक है। समझो खुद को आप क्या चाहते हो, ठीक है। बातें करो अपने पेरेंट्स से कि कहाँ मेरी गलतियाँ रही हैं, कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता था, सारी चीज़ें डिस्कस करो, सारी चीज़ें खुद के एनालिसिस करो। इस टाइम पे जो होना था वो हो चुका नीट का, ठीक है। उसकी एनालिसिस हो रही उस पेपर की, ठीक है। अब खुद की एनालिसिस करनी है कि मैंने कहाँ मिस्टेक की, कहाँ मैंने गलतियाँ की, कहाँ मैं बहुत अच्छा कर सकता था जो मैं नहीं कर पाया। समझ रहे हो, ये चीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो खुद को टाइम दो, खुद को समझो क्या करना है, सोच समझ के अच्छे से डिसाइड करो। हमेशा जल्दबाजी में डिसीजन लिए हुए कभी कामयाब नहीं होते, तो इसलिए टाइम लो, शांति से करो। टूटना बिखरना नहीं है, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है मेरे यार, और कुछ भी कर सकते हैं हम, जब चाहे ना कुछ भी कर सकते हैं। आपने ऐसी ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी सुने होंगे कि इंसान के हाथ पैर चले जाते हैं, मुश्किल से वो सिर्फ सांस ले पाता है और वो इतने बड़े मिरेकल्स कर देता है ना कि लोग देखते रह जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास तो सब कुछ है, दिमाग है, हाथ है, पैर है, आँख है, सब कुछ है, तो आप तो किसी से कम हो ही नहीं। एक कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। अगर आप खुद को कम समझोगे ना तो दुनिया आपको कम ही समझेगी, इसलिए खुद को कभी भी इंफीरियर फील मत करवाओ। हमेशा ये सोचो कोई नहीं, जब और कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं किसी से कम नहीं। मैंने आपको ये बात कहा था, अपने अंदर एक जिद्दीपना ले आओ। मेरी पता है बेस्ट चीज़ क्या है, जब मैं किसी चीज़ की जिद कर लेती हूँ ना तो मैं उसको पा लेती हूँ, ठीक है। मेरा ये होता है कि अब जिद हो गई ना, अब तो मेरे को ये करके ही दिखानी है। ऐसा ही मेरे नीट के साथ हुआ था, ठीक है। मैंने नीट दिया, मैं सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मैंने नीट दिया, मैं सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, ऐसी भी क्या चीज़ हो गई नीट जो मुझसे क्रैक नहीं हो रही, और बच्चे दे रहे हैं, मैं किसी से कम हूँ, इस बार मुझे नीट करनी है। और उस साल मेरा हो गया, ठीक है। तो जिद्दीपना होना चाहिए। ऐसे ही मैं स्कूल में भी मतलब ऐसे ही थी कि इस टेस्ट में तो मेरे को इतने मार्क्स लाने हैं, मेरे मार्क्स कैसे कट गए, मुझे तो फुल आफ्टर फुल चाहिए, मतलब समझ रहे हो। तो जब मैंने जिद की है तो वो चीज़ पाई है, तो जिद करनी अच्छी चीज़ भी है। अब ऐसे नहीं कि बेफिजूल की जिद करो, अपने अंदर जिद करो, अपने गोल्स के लिए जिद करो, समझ रहे हो। तो ये चीज़, बाकी यार देखो, इस फेज से आपको ही बाहर निकलना है, आपको ही सब कुछ सोचना है, सब कुछ करना है। हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, क्योंकि उस फेज से हम भी निकले, और मैं तो 2 बार निकली हूँ, तो मुझे पता है यार कि कैसे कैसे लोग सुनाते हैं ताने। हमने भी सुने थे, बहुत सुने थे ताने, ठीक है। लोगों ने कह भी दिया था कि इससे तो होगा भी नहीं, जो तुम सुन रहे हो ना वो हमने भी सुना था, हमने भी झेला था। पर मिलता है, अगर मेहनत करते हैं ना तो मिलता है। और वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, और दिल से मेहनत कर रहे हो, वो आपको पता है, सिर्फ आपको पता है कि आपने कब कितनी मेहनत की और कब आपने मेहनत नहीं की। तो अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की ना तो आपको उसका फल भी मिलेगा, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि तुम कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। तो ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलता, फल मिलता है, हो सकता है थोड़ी देर से मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो एक चीज़ ये भी है कि भगवान में फेथ रखो, ठीक है। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, ठीक है। इस टाइम आपको अगर लग रहा है ना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो वो आपको लग रहा है, लेकिन भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है बाद का, ठीक है। हम तो इसलिए भगवान पे फेथ रखो कि सब अच्छा होगा। हमेशा लाइफ में ना किसी भी प्रॉब्लम में हो, बस ये हमेशा दिमाग में रखना कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, और सब अच्छा होता भी है, ठीक है। तो यार मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। पढ़ाई नहीं मतलब अभी इंजॉय करो, ठीक है। थोड़ा टाइम लो, टाइम दो अपने आप को, ठीक है। और उसके बाद में देखी जाएगी जो होगा। टाइम की एक अच्छी बात यही है कि टाइम बीत जाता है, तो ये फेज भी निकल जाएगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। आपको बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पे कर देना या कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। बाकी यार चिल रहो, सब अच्छा होगा, बस दिमाग में रखो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। यही सोचते रहो। थैंक यू।